हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है, वो है लॉजिक गेट। और बहुत बच्चे में मिथ बना हुआ है कि सर समझे में नहीं आता है। अरे भाई, तुम्हारा बहुत कम टाइम लेंगे, सीरियसली बताते हैं। इतना छोटा वीडियो तुम भी देख सकते हो, अपने आप देख लोगे यहाँ कितना छोटा वीडियो है। उसमें हम सारे डाउट को एक साथ खत्म कर देंगे। ठीक है, 5 गेट होते हैं टोटल, OR, NOR, AND, NAND, ठीक है, NOT। तो ये पांचों गेट को हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले हम ये तो देख ही रहे हैं आप, इसको यहां पे सारा हम बनाए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि सर जो ये बनाए हैं आखिर हम कैसे समझेंगे। हम इसको अपने से खुद से बना के दिखाएंगे बच्चा। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पे सबसे पहले हम OR गेट है ना, तो OR गेट का हम बना रहे हैं। ये लो, हमने वाइट कर दिया। हम OR गेट का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं बुआ? OR गेट का। ठीक है, OR गेट का सिंबल देखो, ये इस प्रकार से आउटपुट हो गया। ठीक है, ये ना OR गेट का, सॉरी, हाँ ठीक है। इसमें ये जो है ये इनपुट है A और B, और ये जो Y होता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, इसमें 4 संभावनाएं हो सकती है, ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। अच्छा, एक और चीज समझिए, A प्लस B यानी Y जो होगा आउटपुट, वो किसके बराबर होगा? A प्लस B के। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। ठीक है बच्चा, इसको हम 3 पार्ट में बांटे हैं, A, B एंड Y में, और इसकी 4 संभावनाएं हो सकती है, इसलिए हम इसको 4 भागों में बांट देंगे। पहली संभावनाएं क्या हो सकती है वो समझिए। या तो हम A इनपुट जो हमने दिया है उसमें 0 होगा या B में 0 होगा, दोनों में नहीं है देंगे 4। पहला ये हो सकता है। दूसरा, A में देंगे B में नहीं देंगे, यानी A में 1 और B में 0। तीसरा ये हो सकता है कि B में देंगे A में नहीं देंगे। और चौथा ये हो सकता है कि दोनों में देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमने क्या करना है ना, A में भी 0 दिया और B में भी 0 दिया। ठीक है, तो Y क्या हो जाएगा? अपने आप 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, A में हमने 1 दिया और B में क्या दे दिया? 0 दे दिया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पहली संभावना तो ये हुई कि इनपुट जो करंट जा रहा है वो A भी 0 B भी 0, तो आउटपुट भी 0 होगा। लेकिन दूसरा वाला जो बन रहा है उसमें क्या बता रहे हैं, A में हमने A इनपुट में 1 दिया और B इनपुट में 0। ठीक है, तो ये संभावना है। तीसरी संभावना क्या है, A में हमने 0 दिया और B में हमने क्या दिया? 1 दिया, तो ये भी क्या होगा? 1 हो जाएगा। और तीसरा में क्या संभावना हो सकती है, A में भी 1 इनपुट B में भी देंगे, तो ये हो गया 1 1, यानी A भी दोनों में जा रहा चार्ज, तो ये क्या हो गया? ये भी 1 हो गया। ठीक है बच्चा, तो ये मेरा OR गेट कंप्लीट। अब हम आते हैं NOR गेट पे। NOR गेट। ठीक है बच्चा, NOR गेट को समझो। देखो ये पूरा जो गेट बना है ना, बस कुछ नहीं, इसमें हम नोट गेट को ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा NOR गेट। ठीक है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, यही मेरा क्या हो गया? NOR गेट हो गया। ये A इनपुट, B इनपुट और ये मेरा Y। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि A प्लस B के ऊपर में बार होता है, यानी एकरिंग होता है, और वो होता है Y के बराबर। ठीक है, अब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है ये सुन लीजिए। और एक चीज इसमें बहुत बड़ा चीज समझने को मिलेगा, नोट गेट लगने की वजह से एकरिंग जिसमें लगा रहता है उसका मतलब रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जहां 0 वहां 1, जहां 1 वहां 0 वाला कंडीशन। अब देखिए, जैसे आप समझे नहीं जहां 1 0 वाला कंडीशन, तो हम इस पे समझाते हैं। पहले हम लिखते हैं A और ये B और ये हो गया मेरा Y। 4 संभावनाएं हो सकती है, तो हम चारों को डैश कर लेंगे। चलिए, पहली संभावनाएं हो सकती है 0, A 0 और B भी 0। तो देखिए यहां पे हमने पहले ही बताया कि ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 होता है। लेकिन नोट गेट है और ये नोट गेट लगने की वजह से रिवर्स हो रहा है, यानी एकरिंग है, तो 0 0 यहां हो जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है? और वहां पे फिर हम दूसरे वाले टर्म में देखेंगे तो यहां पे हमको दिखाई दे रहा है क्या कि ये 0 होगा ये 1 होगा। ठीक है, ये 0 ये 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? बताइए, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात? चूंकि देखो 0 1 है ना,
तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, बट ये रिवर्स हो रहा है, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो एक संभावना यहाँ होगी 1 0, फिर यहाँ भी 1 होना चाहिए, लेकिन हमने क्या बोला, एकरिंग है, इसलिए जो आना चाहिए 1 तो वहां पे 0 करना है, और जहां पे 0 आना चाहिए तो वहां पे 1 करना है। ठीक है, तीसरी संभावना क्या हो सकती है, ये भी 1 ये भी 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तो तीसरा है आपका AND गेट, AND गेट। ठीक है बच्चा, अब देखो AND गेट में कुछ नहीं करना, डी बना लो, डी शेप। ठीक है, अब इसमें हमने 2 इनपुट रखना है, एक आउटपुट रख लेना है, तो आउटपुट हो गया y, ये हो गया a और ये हो गया b। इसका रूल सुन लो, a मल्टीप्लाई बाय b, समझे, वो होता है आउटपुट के बराबर। चलिए फटाफट हम डायग्राम ग्राफ बनाते हैं, इससे समझ में अच्छे से आ जाएगा, 1 2 3 पार्ट में। चलिए देखिए, ये हो गया a b y। अब बताइए, एक संभावना ही हो सकती है 0 0 0 0, तो ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। एक दूसरी संभावना क्या हो सकती है वो समझिए, a में 1 और b में 0। ठीक है, देखो 1 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, यानी y क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ रहे हो बात, 1 का 0 से गुना करोगे तो 0 होगा, इसलिए y क्या हो जाएगा, 0। फिर हम यहां पे एक चीज कर सकते हैं, 0 1, तो ये भी क्या होगा, 0, चूंकि 0 को 1 से गुना करोगे तो 0 होगा। अब तीसरी संभावना हो सकती है, ये भी 1 और ये भी 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1, यानी ये मेरा लॉजिक गेट AND गेट हो गया। अब चलते हैं NAND गेट पे, NAND गेट। ठीक है बच्चा, NAND गेट पे देखिए, NAND गेट में कुछ नहीं करना, जैसे आपने पहला वाला NOR गेट बनाया था बस उसी तरह से यहां पे हम क्या करेंगे ना, ये एगो D बना दिए। ठीक है, ये जो डॉट दिख रहा है ना यहाँ, यही हो गया हाँ, ये मेरा जो बन जा रहा है किसका, NAND गेट का। ठीक है, अब इसमें भी सेम संभावना ही होगी, A गुने B बराबर में Y, लेकिन एकरिंग लगा रहेगा, नियम चेंज हो जाएगा इसमें। अब बताते हैं कैसे, देखो पहले तो हम ये बना लेते हैं ग्राफ। चलिए ABY, चलिए संभावनाएं क्या हो सकती है, 0 0, चलो 0 0 का गुना करोगे तक 0 होगा, लेकिन हम क्या बताए थे, एकरिंग का मतलब होता है उल्टा, तो 0 0 है तो यहां क्या होगा, 1। समझ में आ रहा बात। अब 1 एंड 0 इन दोनों का गुना करोगे तो भी 0 होगा, लेकिन इसका मतलब उल्टा होना चाहिए, तो हो गया 1। ठीक है, फिर हो जाएगा यहां 0 1, इसका भी इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर क्या होगा, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बुआ 0, चूंकि 1 1 का गुना करोगे तो 1 होगा, लेकिन इससे इसकी वजह से उल्टा हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है आपका NOT गेट, NOT गेट। ठीक है बच्चा, तो NOT गेट को समझो, ये होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो ये एक के को आउटपुट होगा, इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा, है ना। तो इसमें 2 ही संभावनाएं हो सकती है, या तो इसमें 4 जाएगा नहीं या जाएगा, सीधी बात है। तो यहां बना लो A और ये बना लो Y, यानी एक बार हमने चार्ज दिया तो ये भी क्या हो गया, कौन है रे, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, यहाँ पे कुछ आदमी आके हॉर्न बहुत बार बार मार रहा था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो कट करना पड़ा है। चलिए अब इसको हम आगे समझते हैं। यहाँ चांसेस क्या हो सकता है, 0। ठीक है, तो ये भी क्या होगा भाई, ये नोट गेट है ना, इसलिए 0 1 1 0 अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उम्मीद करते हैं सब समझ में आया होगा। अब हम इसको एक बार आपको फिगर जो हमने बना के रखा है उसके माध्यम से हम समझा देते हैं। ये एक ही इसमें सारा डायग्राम बना हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आएगा। तो प्लीज़
इस पूरे लॉजिक गेट को आप पूरा कंप्लीट करके एग्जाम में जाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।